नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकी क्लासेस में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी स्टेनो 2023 के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको घर से एसएससी स्टेनो की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, आपके शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और साथ ही आपको अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंप्लीट बताएंगे इस वीडियो में। और किस बुक से करनी है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन किस बुक से करें, ठीक है। अगर आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन घर से कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ मेथड, कुछ ना कुछ माध्यम आपके पास होना चाहिए घर से तैयारी करने के लिए। तो आपके लिए जो बेस्ट बुक रहने वाली है एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए, तो वो रहने वाली पिटमैन की बुक, ठीक है। मार्केट में 2 या 3 ब्रांड आती है बुक्स की, तो आपको लेनी है पिटमैन के ना। पिटमैन की जो बुक है वो आपको लेनी है, परचेज करनी है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसमें आपका जो लेवल है वो 0 से 100 लेवल तक आपको बुक लेके जाएगी। लेकिन वो बुक सिर्फ आपको स्किल, जो आपको शॉर्ट हैंड है वो सिखाएगी, आपकी स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगी। स्पीड के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्पीड के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो आपको शॉर्ट हैंड जरूर सिखा देगी अगर आप उसकी ढंग से प्रिपरेशन करते हो, उस बुक को ढंग से पढ़ते हो, कंप्लीट पढ़ते हो, एक एक चैप्टर को अगर आप ध्यान से समझते हो तो आप स्किल टेस्ट को डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और बात कर ले कैसे मेंटेनेंस करना है, ठीक है। ठीक है, आपको 2 चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। अपने स्किल टेस्ट की भी आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, तभी आप क्लियर कर पाओगे। और साथ ही आपको आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम लगेगा, उसकी भी आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है, तभी आप उसको भी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल में आपको आपका जो टाइम है आपके पास उसका 70%, ठीक है, जो आपके पास टाइम है उसका 70% आपको देना है आपके एग्ज़ाम पर। जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट का प्री का जो एग्ज़ाम होगा, उस पर आपको अपना 70% टाइम देना है अभी, ठीक है। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती आपको 70% एग्ज़ाम, जो 70% आपका टाइम है, जो भी आपके पास टाइम बचता है अदर नेसेसरी वर्क करने के बाद, जो आपका 70% टाइम हो उसको आपको सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम है, प्री का जो एग्ज़ाम है स्टेनो का, उसके लिए रखना है, ठीक है। उसको वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है आपके टाइम को, ठीक है। और जो आपका 30% टाइम बचता है, ठीक है, उसमें आपको करनी है अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, ठीक है। 30% जो आपका टाइम बचता है, ठीक है, 100 में से 30% जो आपका टाइम बचता है उसमें आपको अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तभी आप अपने स्किल टेस्ट को जो आपकी स्किल है उसको मजबूत कर पाओगे, शॉर्ट हैंड की जो स्किल है उसको मजबूत कर पाओगे, और तभी आप उसे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और किस तरह तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड की पिटमैन की जो बुक है वो परचेज कर लेनी है, ठीक है। परचेज करने के बाद में आपका जो 30% टाइम है ना, आपका जो 30% टाइम है उस टाइम में आपको करना क्या है, एक एक कॉपी खरीद लेनी है, ठीक है। अभी आपको जो शॉर्ट हैंड की पेंसिल आती है ना, वो आपको भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको वो एडवाइस नहीं दूंगा। आप अभी जो नटराज की पेंसिल होती है, ठीक है, आपको पेंसिल से करना है, अपना स्किल टेस्ट पेंसिल से देना है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। तो आपको एक वाइट कलर की कॉपी खरीद लेनी है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको कॉपी में जो आपके वर्ड है, जो शॉर्ट हैंड के जो वर्ड है, आपके स्ट्रोक्स है, उनको डेली लिखना है, ठीक है। पहले आप एक बार देख लीजिए, जो भी आपका जो, जैसे मान लो पी को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लाइट है ना, तो आपको इन स्ट्रोक्स को अपनी कॉपी में कुछ इस प्रकार लिखना है। एक बार आप देख लीजिए कि पी के स्ट्रोक को कैसे लिखते हैं, बी के स्ट्रोक को कैसे लिखते हैं, टी के स्ट्रोक को कैसे लिखते हैं। इन सारे स्ट्रोक्स को देखने के बाद में आपको उनको बिना देखे, ठीक है, आपको एक बार लर्न कर लेना है स्ट्रोक को कैसे लिखना है। उसके बाद में आप उन स्ट्रोक को बिना देखे लिखिए, ठीक है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कम से कम 30 से 40 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब आप सारे स्ट्रोक्स सीख जाओ, ए बी पी जितने भी स्ट्रोक्स हैं आपके, ठीक है, जैसे पी का हुआ, बी का हुआ, टी का हुआ, डी का हुआ, जितने भी स्ट्रोक है अगर आप उनको सीख जाते हो तो उनके बाद में आपको करना क्या है,
आपको जाना है वर्ड्स पे, ठीक है। इजीली वर्ड्स पे जाना है। जैसे मान लो पाम को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं डेट ले लेते हैं ना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं डेट की, हम बात कर लेते हैं डेट की। जैसे डेट ऐसे लिखते हैं DATE, ठीक है। तो आपको डेट कैसे लिखना है, शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है, ये हो गया D और ये हो गया आपका T, डेट, ठीक है। तो जैसे इसको डेट ऐसे लिखते हैं, तो आपको अपनी कॉपी में एक तरफ डेट लिख लेना है इंग्लिश में, उसके सामने आपको शॉर्ट हैंड में इसको लिखना है, ठीक है। आपको उसको बार बार लिखना है। उस पेज में जो लाइन है आपको उसको कम से कम उस पेज को भर देना है। एक एक वर्ड के लिए आपको पेज भरना है, तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। आपको एक एक वर्ड, जैसे आपको वर्ड आया, मतलब कोई भी आपको वर्ड बोले डेट, तो आपका जो हाथ है वो सिंपली बिना किसी के रुकावट के किसी भी आप ऑटोमेटिक उसको ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। ऑटोमेटिक उसको क्या कर पाओ, ड्रॉ। जैसे हमें हमें कोई भी इंग्लिश में बोलता है, जैसे आप लिखो राम लिखो, तो हमारा हाथ बिना रुके क्या कर देता है, ऐसे RAM लिख देता है, ठीक है, राम हो गया। शॉर्ट हैंड में भी आपको कुछ इसी प्रकार प्रैक्टिस करनी है। आपको सोचना नहीं है कि D कैसे लिखते हैं, T कैसे लिखते हैं। आपका जो हाथ है वो सिंपली उठना चाहिए और डेट लिख देना चाहिए, ठीक है। डेट को, जो डेट का जो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वो आपको लिख देना है। इतनी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको रेगुलरली पैराग्राफ को प्रैक्टिस करनी है। वर्ड के बाद में आपको आना है सेंटेंस पे, सेंटेंस के बाद में आपको आना है पैराग्राफ पर। इस प्रकार आपको अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। घर से, आप घर से भी कर सकते हो, आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि मुझे कोचिंग ही करनी है तो आप कोचिंग ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन देखो तो आप घर से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप कर सको तो, ठीक है। और स्किल टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि कैसे स्ट्रेटेजी और रखनी चाहिए, और भी बेटर अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। हम आपके लिए बने, और हम 100,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।